अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, किचन एरिया में खुश आमदीद। आज हम आपको खाने स्टोर करने के तरीके बताएंगे जिससे आप अपना टाइम बचाकर बहुत जल्दी से खाना तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इन्हें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको सब्जियां स्टोर करने का तरीका बता रहे हैं। इसके लिए हमने 1 प्याली मटर लिए हैं। इसके अलावा 1 प्याली हमने ये गाजर लिए, 1 प्याली गोभी लिए और 1 प्याली ये आलू लिए। इसके अलावा मटर क्योंकि हमें ज़्यादा पसंद है इसलिए 1 प्याली हम मटर मज़ीद ऐड कर रहे हैं। आप सब्जियों की क्वांटिटी अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब ये हमने एक थैली ली है जो ऊपर से सील हो जाती है। इसमें हम तकरीबन 1 प्याली अपनी मिक्स सब्जियां ऐड कर देंगे। देखेंगे हमने इसमें सील कर दिए। इस तरह से 4 थैलियाँ आपकी तैयार हो जाएंगी। आप इनको फ्रीज़ करके रख दें और जब भी आपका सब्जियां खाने का दिल चाहे तो आप इस तरह से फ्रीज़र से निकाल कर इनको पका सकते हैं और इस तरह से बहुत सा आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो चलिए अब दूसरी टिप की तरफ चलते हैं। अब हम आपको कोफ्ते स्टोर करना सिखाएंगे। कोफ्ते बनाना काफ़ी मेहनत का काम होता है, इसलिए अगर आप पहले से कोफ्ते तैयार करके फ्रीज़ कर देंगे तो जब भी कोई अचानक से मेहमान वगैरह आ जाए तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी। कोफ्ते बनाने के लिए हमने इस तरह से कीमा पीस लिया है। कोफ्तों की रेसिपी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अब ये हमने कीमा पीस कर बॉल्स तैयार कर लेनी है। हाथों को ग्रीस कर लिया था हमने और इस तरह से बॉल्स तैयार कर लिए हैं। इसी तरह से हमने सारे कोफ्ते तैयार कर लेने। अब हमने एक पतीली में पानी गर्म कर लेना है। जब पानी बिल्कुल उबलने लगे तो फिर इसमें एक छन्नी रख दें। देखिए इस तरह से हमने एक छन्नी रख दी है। अब इसमें अपने कोफ्ते डाल देंगे। अब इनको कवर कर देंगे, फिर इनको स्टीम देंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने इनको स्टीम देनी है। देखिए 5 मिनट गुजर चुके हैं। इस तरह स्टीम देने से ये मज़बूत हो जाएंगे और टूटेंगे नहीं। इनको फ्राई भी किया जा सकता है लेकिन स्टीम देना ज़्यादा हेल्दी है। अब इनको एक प्लेट में निकाल के फ्रीज़ कर लेना है। तकरीबन 4 घंटे में ये फ्रीज़ हो जाएंगे। ये देखिए ये कोफ्ते हमारे फ्रीज़ हो चुके हैं। अब जो हमने पहले एयर टाइट थैली ली थी उसी तरह की एक थैली ले लिए। इसमें अपने कोफ्ते फ्रीज़ करके स्टोर कर लेंगे। तकरीबन एक थैली में 6 कोफ्ते आ जाएंगे। इस तरह करके इनको स्टोर कर लें और फ्रीज़र में रख लें और जब आपको ज़रूरत हो तो इस्तेमाल करें। इस तरह से बहुत सा टाइम सेव हो जाता है। तो चलें अगली टिप की तरफ चलते हैं। अब हम आपको ब्रेड क्रम्स बनाना है, इनको स्टोर करना सिखाएंगे। इसके लिए हमने ये ब्रेड ले लिए, इसके हम पीसेस कर लेंगे। इस तरह से छुरी की मदद से इसके टुकड़े कर लेने छोटे छोटे। 4 स्लाइसेस लिए थे हमने ब्रेड के और देखें इस तरह से हमने इनके पीसेस काट लिए। अब ये हमने एक ग्राइंडर ले लिए, इसमें ऐड कर देंगे इन्हें। अब इनको पीस लेंगे, थोड़ा दुरदुरा सा पीस लेना है हमने इन्हें। ये देखें ये पीस लिया हमने इन्हें, थोड़ा मोटा मोटा पीस लिए। अब इनको प्लेट में निकाल लेंगे। अब ये हमने एक गरम फ्राइंग पैन ले लिया है। पहले इसको हमने प्री हीट कर लिया था थोड़ा सा। अब इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड कर दिए हमने। इनको भूनेंगे थोड़ी देर ताकि इनमें कुरकुरापन आ जाए और जो नमी है वो दूर हो जाए। ये देखें हल्के हल्के ये ब्राउन कलर के हो गए। बस ये तैयार है। अब इनको हम ठंडा कर लेंगे और फिर दोबारा से एक दफ़ा पीसेंगे। देखें ये पीस लिया हमने इन्हें। देखें इस तरह का इनका टेक्सचर हो जाएगा। बस अब एक जार में इनको डाल लेंगे। किसी भी जार में आप इनको डाल सकते हैं और डालकर फ्रिज में रख लें और काफ़ी अरसे तक ये इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो चलिए अगली टिप की तरफ चलते हैं। अब जो टिप हम आपके लिए लेकर आए हैं वो ये है कि आप किस तरह से कबाबों को बिल्कुल सही शेप में बना सकते हैं, बिल्कुल इक्वल शेप में बना सकते हैं और उनको किस तरह से ज़्यादा अरसे तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसके लिए देखें हमने मटीरियल ले लिया है। कबाबों की रेसिपी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी और रेसिपी की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इनको अगर बिल्कुल इक्वल शेप में आप बनाना चाहते हैं तो इस तरह से किसी भी बोतल का ढक्कन ले लें और इसमें अपना मटेरियल ऐड कर दें। बीच में हमने प्लास्टिक की एक थैली रख ली थी और फिर अपना मटेरियल इसमें डाल दिया था। इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट शेप में आपके कबाब तैयार हो जाएंगे। ये देखिए हमने अपने सारे कबाब तैयार कर लिए हैं। अब इनको फ्रीज़ कर देंगे। तकरीबन 4 घंटे में ये फ्रीज़ हो जाते हैं। देखिए ये फ्रीज़ हो चुके हैं। अब जैसे एक पहले एयर टाइट थैली ली थी हमने जो सील हो जाए ऊपर से, उसी तरह की एक थैली ले लेनी है।
अब अपने कबाब इसमें डाल देंगे। ये देखिए, ये हमने अपने कबाब इसमें डाल दिए और इनको सील करके फ्रीज़ कर देंगे। और जब भी आपने इस्तेमाल करने हो तो इस तरह से इसमें से निकाल कर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और ये बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी इन टिप्स से बहुत फ़ायदा होगा। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी टिप्स सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल किचन एरिया को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आपको फ़ौरन मिल सकें।